अध्यात्म के रास्ते पर जितना हानिप्रद है कहना कि मैं कायर हूं, उतना ही हानिप्रद है मानना कि मैं वीर हूं। जैविक रूप से निश्चित रूप से हो सकता है ऐसा, जैसा तुमने कहा कि एक बच्चा पैदा हो बचपन से ही भीरू और एक पैदा हो जो थोड़ा निर्भीक है। पर जो भीरू पैदा हुआ है वो किसके प्रति भीरू है? किसके प्रति भीरू है? संसार के प्रति ना। किससे डरता है? और तो कुछ जानता नहीं जीव, तो डरेगा भी तो किससे? तो उसने अपना वास्ता किससे बनाया? वो कहता है डर के रहो, बच के रहो। किससे? संसार से। ठीक, उसने अपने केंद्र पर किसको बैठा लिया? और एक पैदा हुआ है जो कह रहा है मैं तो बड़ा निर्भय हूं। वो किसके प्रति निर्भय है? तो कह रहा दबा के रखूंगा, डरता मैं किसी से नहीं। किससे नहीं डरता वो? केंद्र पर किसको बैठा लिया? प्राकृतिक रूप से, जैविक रूप से दोनों को ही जो मिल रहा है वो मुक्ति में सहायक नहीं होने वाला। कोई बच्चा आध्यात्मिक दृष्टि से खास नहीं पैदा होता, ये मान्यता बिल्कुल मन से निकाल दो। पर तुम कैसे निकाल दो? क्योंकि तुम्हारे मन में न जाने कितनी पुरानी कहानियां भरी हुई हैं जिनमें कहा गया है कि बच्चा पैदा ही खास हुआ था। बच्चा क्यों पैदा खास हुआ था? क्योंकि माँ बाप ने बड़ी साधना करी थी और फिर वो बच्चा दिव्य आशीर्वाद से पैदा हुआ था। और तुमको बताया जाता है वो फलाने महात्मा थे, वो तो पैदा ही एक ऐसे विशिष्ट मुहूर्त में हुए थे कि पूछो मत। अवतारों, गुरुओं, संतों, पैगंबरों, इन सब के साथ अक्सर इस तरह की कहानियां जुड़ी होती हैं कि वो सब बड़े विशिष्ट मुहूर्त में पैदा हुए थे, इसीलिए तो खास हैं। मेरे पास भी आते हैं, कहते हैं आप तो अलग है ना, आपसे हो गया हमसे कैसे होगा, तो इसीलिए आपकी बात हमारे काम की नहीं है। निष्कर्ष तुमने पहले से ही तय कर रखा था कि तुम्हें यह निकालना है कि मेरी बात तुम्हारे काम की नहीं है, और अपने निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए तुमने मेरी ही योग्यता का सहारा ले लिया। तुम कह रहे हो आप तो बचपन से ही किताबें इत्यादि पढ़ते थे, हम तो बुद्धू थे। आपने तो 10वीं में बोर्ड टॉप किया था, हमारे तो 60% आए थे, तो इसीलिए तो आप अध्यात्म में भी इतना आगे निकल गए। हमने थोड़े ही IIT IIM करा था, आपने करा ना। उन बातों का इससे बहुत कम ताल्लुक है भाई। किसी को यह मत घोषित कर दो कि वो आध्यात्मिक मुक्ति के लिए बचपन से बेहतर उपकरणों से लैस होकर पैदा हुआ है, और ना कभी यह कह दो कि कोई है जो पैदा ही ऐसा हुआ है कि उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। 8 जगह से टेढ़े थे अष्टावक्र। शंकराचार्य के शिष्य थे और उनके बारे में मशहूर है कि बुद्धि से जरा कुंद थे, कुछ समझ ही नहीं पाते थे। इन बातों का क्या लेना देना, पर हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम घोषणा कर दें कि दिव्य पुरुष तो जन्म से ही विशिष्ट होते हैं।